वेलकम टू एजुकेशन पोर्टल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको नाइन्थ क्लास इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं जो कि आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देख लें ये आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर बैंक से लिए गए हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपके मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर इसी साल ये एग्ज़ाम आएंगे। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लेने हैं वो तमाम जो क्वेश्चन हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये 5 MCQs हैं, इनको आपने किसी भी कीमत पे जो है वो नहीं छोड़ना। ठीक है, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही आपको कम कम बताया जा रहा है। ठीक है, और ये आप कर लें क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कि ये आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले MCQs की बात करते हैं। ठीक है, आपने द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, इसका ऑथर देख लेना है, ये MCQs में पूछा जाएगा इस साल। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज द वर्ड ग्रैंडियोर मोस्ट नियरली मीन। ठीक है, ग्रैंडियोर का आपने सिनोनियम देख लेना है। ठीक है, ये आपके चैप्टर में से। ठीक है, फिर आपने जो है वो एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसकी करेक्ट पैसिव फॉर्म आपने जो है वो बतानी होगी। ये देख लीजिएगा जितनी भी आपके सिलेबस में पैसिव फॉर्म वाले सेंटेंस है, ये इस तरह का एक MCQs आएगा। ठीक है, सिनोनियम ब्रेवरी का, ठीक है, आपकी इवनिंग या मॉर्निंग टाइम में से एक टाइम में ये चीज़ आएगी। ठीक है, फिर आप देख लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, ही हैज़ कम्प्लीटेड दिस वर्क। ठीक है, इसका आपसे जो पूछेगा कि किस टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, ये आपके जो है वो MCQs के अंदर आएगा और इस साल ये लाजमी आएगा मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 5 MCQs को अपने अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है क्योंकि यही आएंगे इस साल। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैं 5 बता रहा हूँ। ठीक है, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब ये इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहला है वाई डिड अल्लाह चूज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लास्ट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, तीसरा है वाई डिड द कायद एम्फसाइज एजुकेशन। ठीक है, चौथा है हाउ डिड पेशेंट्स हेल्प हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन स्प्रेडिंग इस्लाम। ठीक है, पांचवा है व्हाट डिफिकल्टीज डिड द मुस्लिम फेस इन द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम। ठीक है, ये जितने भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपके 3-4 आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर और 2-3 आपकी इवनिंग के शिफ्ट के अंदर आएंगे इसी साल ही आपके। ठीक है, पंजाब बोर्ड के अंदर, तो उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप सनशाइन इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं उससे देख लीजिएगा, या आपके जो भी नोट्स हैं जो भी आपको आपके सर ने बताए हैं उससे इसके आंसर निकाल के। ठीक है, 3 to 4 लाइन्स का आंसर आपने ज़रूर लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पोइम से हैं। ठीक है, ये तो मतलब पोइम्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसी में से ही आएंगे। पहले को बता रहा हूँ, पहला है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। ठीक है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, व्हाई डज द पोइट कॉल डैफोडिल्स अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ठीक है, तीसरा है व्हाट मैसेज डज द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग कन्वे। ठीक है, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है, इसका आपने जो देख लें क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही है। ठीक है, सनशाइन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, हाउ डज पोइट डिस्क्राइब नेचर इन द पोइट लेयर। ठीक है, ये भी आपके सनशाइन के अंदर दिया हुआ है। आप खोलेंगे उसका पोइट के पोएम के एंड पे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उससे ये अपने मार्क करके इसको याद कर लेना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोएम द रेन। अगेन ये भी सनशाइन में दिया हुआ है, ये बार बार के पास पेपर के अंदर आता है। तो चाहे आप सॉल्व पास पेपर यूज़ कर रहे हो या आप सनशाइन की बुक यूज़ कर रहे हैं तो उनमें से आपने ये जितने पोएम्स की शॉर्ट क्वेश्चन ये कर लेने हैं, यही आएंगे इस साल। ठीक है, क्वेश्चन डी में आपके हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, आपकी 9th क्लास इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें से ये लिए गए हैं। ठीक है, पहले देख लेना आपने कि जो पैराग्राफ एक आपका आएगा इस्लामिक वैल्यूज़ है। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, फिर नेचुरल ब्यूटी वाला एक पैराग्राफ आएगा। ठीक है, फिर आपका एक पैराग्राफ आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन वाला। ठीक है, ये उर्दू टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उनके ये 3 पैराग्राफ हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यही आएंगे। ठीक है, इसमें से देख लें इवनिंग और मॉर्निंग के अंदर आपको यही पैराग्राफ मिलेंगे। बार बार ये बात बताई जा रही है। ठीक है, 9th क्लास इंग्लिश की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सेक्शन ए पर आते हैं जो कि 9th क्लास इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। ठीक है, ग्रामर और लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है, अब देख लें कि पहले आपको नरेशन दी हुई होगी गिवन सेंटेंस की। ठीक है, फिर आपको एक गिवन वर्ड दिया होगा, आपको उसका अपना सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, फिर एडजेक्टिव बनाने होंगे गिवन नाउन्स के, ये देख लीजिएगा ग्रामर को जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, करेक्ट प्रेपोजिशन। ठीक है, एडजेक्टिव्स, ये बहुत छोटा छोटा है आपके ग्रामर में से, बहुत ही सिलेक्टिव ग्रामर आपकी ली गई है जो इस साल आपके एग्जाम में आएगी। इस ग्रामर को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेंगे क्योंकि 9th क्लास इंग्लिश के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, अब पैराग्राफ राइटिंग पे आते हैं। ये मोस्टली बच्चे जो हैं वो स्किप करते हैं क्योंकि आपको चॉइस दी जाती है, लेकिन जो बच्चे करना चाहते हैं तो उनके लिए देख लेंगे इस साल जो पैराग्राफ्स आएंगे वो हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, आर ट्रू मुस्लिम और माय फेवरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, इन 3 पे पैराग्राफ देख लेना है। ऐसे डिफरेंट है, ये पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपका आएगा। ठीक है,
जो आपकी जो है वो उसमें आपका आता है, आपकी चॉइस में आपको दिया जाता है। ठीक है, दोबारा देख लें, आपकी सनशाइन में दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, आर ट्रू मुस्लिम और माई फेवरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, इन तीन में से ही आपके जो है वो दोनों मॉर्निंग इवनिंग टाइम दोनों टाइम आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ये आपने देख लेना है। एसेस पे पैट्रियोटिज्म, वैल्यू ऑफ टाइम और एजुकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये एसेस जो है वो आपके इस साल आएंगे, ये बताया जा रहा है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके 9th क्लास इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2026 पंजाब बोर्ड के लिए, जिसमें आपका मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, ठीक है, डीजी खान बोर्ड, ठीक है, रावलपिंडी बोर्ड, ठीक है, सरगोदा बोर्ड, ये तमाम बोर्ड्स आपके जो है वो शेखोपुरा का रीजन आपका, ये तमाम बोर्ड्स की ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन देख लें। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। ठीक है, दूसरा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव और राइट एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। ठीक है, इनमें से आपके लेटर एप्लीकेशन देख लें, ये तीन आपको दिए हैं। मॉर्निंग इवनिंग टाइम के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे, इनको तो आपने ज़बरदस्त तरीके से याद कर लेना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, और आपने उसकी जो लेटर आप याद करें ना, उसमें आपने प्रेजेंटेशन देखनी है। ऊपर जो लिखा होता है लेटर एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं द प्रिंसिपल, कॉमा, डॉट, ठीक है, नीचे स्कूल का नाम जो भी है, ठीक है, जो भी आपका पेपर पैटर्न है और एंड में अपना नाम वो कैसे लिखना है, तो इसकी प्रेजेंटेशन हमें देख लेनी है। अमूमन जो आपका लेटर होता है उसके कम ही नंबर होते हैं, ज़्यादा इसकी प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टोरीज देख लें। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, एक आपकी मॉर्निंग में आ जाएगी, एक आपकी इवनिंग टाइम में आ जाएगी, तो उसको देख लें। जो ये नहीं कर पाते तो स्टोरीज़ वो कर लेते हैं, ये भी आपके वो जो है वो चॉइस में होता है। ठीक है, इन ये दोनों आपने रट्टे लगा लेनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका 9th क्लास इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, यही आएंगे इस साल। ठीक है, और ये आपके पंजाब बोर्ड के लिए, जिसमें आपका मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, ठीक है, डेरा गाजी खान बोर्ड, रहीम यार खान बोर्ड, ठीक है, ये तमाम बोर्ड्स आपके आते हैं। तो इन तमाम बोर्ड्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, इनको याद कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है, दुआओं में रखिएगा याद, तब मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।